जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के 22वें दिन के पाठ में आपका स्वागत है। संबंध। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा अब उसे बतलाते हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। प्रश्न। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य है और बुद्धिमान है। दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा? उत्तर। दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न के प्रति हिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने अब आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर उस समय की भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसी सुंदर व्यूह रचना की है। ऐसे पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। प्रश्न। कौरव सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडव सेना केवल 7 ही अक्षौहिणी थी। फिर दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी महती क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया? उत्तर। संख्या में कम होने पर भी वज्र व्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी बात यह भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत सुलभ होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है, वह सेना विशेष शक्तिशालिनी समझी जाती है। इसीलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हों। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।